प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 अप्रैल 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा, विकास कार्यों का लिया जायजा, लखपति दीदियों से भी मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा पहुंचकर क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने वहां आए श्रद्धालुओं व स्थानीय जनता से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुखद और प्लास्टिक मुक्त हरित यात्रा बनाने की अपील करते हुए सभी से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर माणा गांव की महिलाओं ने पारंपरिक मांगल गीत गाकर और स्थानीय उत्पाद भेंटकर उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस आत्मीय स्वागत के लिए ग्रामीण महिलाओं का आभार व्यक्त किया और उनकी परंपराओं व संस्कृति की सराहना की। धाम के कपाट खुलने, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, श्रद्धालुओं से की 5 संकल्प अपनाने की अपील। जय बाबा केदार के जयकारों के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसी के साथ केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। सीएम धामी ने जहां केदारनाथ धाम में कपाटोद्घाटन के दौरान पूजा अर्चन किया, वहीं पीएम मोदी शुभकामनाएं देते हुए श्रद्धालुओं से 5 संकल्प अपनाने की अपील की। बाबा केदार से सभी पर कृपा बनाए रखने और यात्रा को मंगलमय बनाने की प्रार्थना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि चारधाम यात्रा भारत की आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुल चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए धामी सरकार ने बुलाया विशेष सत्र, 28 अप्रैल को होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए धामी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया। सरकार ने नोडल अधिकारी की तैनाती के लिए सभी विभागों को आदेश दिए हैं। सत्र 28 अप्रैल को होगा। उत्तराखंड सरकार के प्रयास से पीड़ितों को हो रहा लाभ, हेली एम्बुलेंस सेवा रोगियों के लिए साबित हो रही वरदान। केंद्र और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त प्रयासों से शुरू हुई हेली एम्बुलेंस सेवा गंभीर रोगियों के लिए निश्चित रूप से वरदान साबित हो रही है। पेट में संक्रमण के कारण गंभीर स्थिति में उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय से एक गर्भवती महिला को उच्च स्तरीय चिकित्सा के लिए आपात स्थिति में हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। उत्तरकाशी के जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र प्रभारी शार्दुल गोसाई ने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती एक रोगी हेमंती पत्नी आलेंद्र सिंह नेगी निवासी ग्राम पटारा तहसील डुंडा को दूसरी बार गर्भावस्था में है। महिला के पेट में बहुत गंभीर संक्रमण होने के कारण चिकित्सकों के द्वारा हेली एम्बुलेंस के माध्यम से रेफर किए जाने की सलाह दी गई, जिसके दृष्टिगत परिजनों के द्वारा हेली एम्बुलेंस का अनुरोध किया गया। इस पर जिला प्रशासन के द्वारा हेली की मांग कर उक्त महिला पेशेंट को एयर हेली एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश के लिए भेजा गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अब इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ाएगा रोडवेज, सफर होगा सस्ता और हाईटेक। अगर आपने अभी तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आनंद नहीं लिया तो चिंता की बात नहीं। उत्तराखंड परिवहन निगम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक बसेस के संचालन की तैयारी में है। प्रदूषण मुक्त और हाईटेक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधन की ओर से 25 नई इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। इस कदम से राजधानी दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर न केवल सुगम होगा बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी बनेगा। प्रदेश के 191 स्कूल्स में पेयजल संकट, गर्मी में बच्चे पानी को तरसेंगे, पिथौरागढ़ ज्यादा प्रभावित। राज्य के विभिन्न जिलों में 191 स्कूल पेयजल सुविधा से वंचित हैं, जिससे गर्मी के इस मौसम में बच्चों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। ये स्थिति छात्रों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक आवश्यकताओं को लेकर तैयार इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के विभिन्न जिलों के 191 स्कूल पेयजल विहीन हैं। इनमें पिथौरागढ़ जिले के सर्वाधिक 89 स्कूल शामिल हैं, जहां छात्रों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्टल पीजी किराए के घरों के मालिक के नाम से होगी भवन गणना, 25 अप्रैल से आएंगे प्रगणन। प्रदेश में जो लोग हॉस्टल पीजी किराए के मकान में रह रहे हैं, उनके भवन की गणना मकान मालिक या उस बिल्डिंग के मैनेजर के नाम से होगी। किराएदारों की केवल संख्या इसमें बतानी होगी। वहीं भवन बंद मिलने पर प्रगणना को संबंध में पड़ोसियों से जानकारी लेंगे। जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना का काम 24 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। इसके बाद 25 अप्रैल से प्रगणक घर घर आएंगे। इसके लिए जनगणना निदेशालय ने तैयारी पूरी कर ली है।
कमर्शियल सिलेंडर्स का कोटा हुआ पूरा, शादी के लिए रसोई गैस मिलना भी हुआ मुश्किल। पिथौरागढ़ जिले में रसोई गैस के संकट ने बेटा बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी। कमर्शियल सिलेंडर का कोटा पूरा होने के साथ ही इसका स्टॉक भी खत्म हो गया। ऐसे में लोगों को वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए रसोई गैस मिलना मुश्किल हो गई। हालात यह है कि सिलेंडर न मिलने से लोगों के घरों में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराना मुश्किल हो गया और वे होटल बुक करने के लिए मजबूर हैं। मोहंड में बनी एलिवेटेड रोड पर बंद नहीं होगा दोपहिया वाहनों का संचालन। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मोहंड में बनी एलिवेटेड रोड पर दोपहिया वाहन बंद नहीं होंगे। एक्सप्रेसवे पर कई जगह दोपहिया वाहनों का संचालन बंद होने का दावा किया गया। ऐसे में एनएचएआई ने स्थिति साफ की है कि एलिवेटेड रोड पर किसी भी स्थिति में दोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद नहीं होगा। बता दें कि मोहंड में एलिवेटेड रोड पर कोई विकल्प नहीं है। लोकार्पण के बाद से इस पर दोपहिया वाहनों का संचालन बंद होने की चर्चा है। इस बीच एक्सप्रेसवे पर सहारनपुर हिस्से में 2 पहिया और 3 पहिया वाहन बंद होने का दावा किया गया। चारा लेने जंगल गई महिला की वन्यजीव के हमले में मौत, बाघ के हमले की आशंका, क्षेत्र में दहशत। नैनीताल जिले के जोलीकोट क्षेत्र में जंगल एक बार फिर से खौफ का कारण बन गए। घास लेने गई 50 वर्षीय महिला को वन्यजीव ने अपना शिकार बना डाला, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई और ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्राम प्रधान शेखर चंद्र भट्टी के अनुसार 50 वर्षीय हेमा पांडे रोज की तरह जंगल घास लेने गई। जंगल गई महिलाओं ने बताया कि महिला को बाघ ने मार दिया। जंगल में उसका शत विक्षत शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि उस पर वन्यजीव ने हमला किया। यात्रा पर आए गुजरात के यात्री की तबीयत बिगड़ी, हृदय गति रुकने से हुई मौत। केदारनाथ दर्शन के लिए आए गुजरात के एक बुजुर्ग यात्री की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। हृदय गति रुकने से मौत की आशंका है। बड़ोदरा गुजरात निवासी दिलीप भाई मनुमाली 69 वर्षीय की बुधवार सुबह केदारनाथ में अचानक से तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें तुरंत केदारनाथ अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का लेंसकार्ट शोरूम में प्रदर्शन, लगाया तिलक, भगवा ध्वज लगाने का ऐलान। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता नेशविला रोड स्थित लेंसकार्ट के शोरूम में पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाकर कलावा बांधा। प्रदर्शन के दौरान संगठन की ओर से 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि दून में लेंसकार्ट के सभी शोरूम पर भगवा ध्वज लगाया जाएगा। बुधवार को हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ता शोरूम पहुंचे। संगठन के अध्यक्ष ललित शर्मा भी निकलने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें राजा रोड स्थित कार्यालय पर ही रोक लिया। इससे पहले पहुंचे कार्यकर्ताओं ने शोरूम में प्रदर्शन किया और कर्मचारियों को तिलक व कलावा बांधा। प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि 24 घंटे के भीतर दून के सभी लेंसकार्ट शोरूम में भगवा ध्वज लगाए जाएंगे। प्रदेश में जंगल की आग और अतिवृष्टि बनी चुनौती, 30,000 हेक्टेयर से अधिक वन संपदा हो चुकी प्रभावित। उत्तराखंड में जंगल की आग और औसत से अधिक बारिश एक बड़ी चुनौती बन गई। विशेषज्ञ इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मानते हैं। सर्दियों में कम बारिश और बर्फबारी से जंगल शुष्क होकर सुलग उठते हैं। जुलाई और अगस्त में अधिक बारिश हो रही है, जिससे कम समय में तेज बारिश से नुकसान हो रहा है। प्रदेश में 36,937 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जहां हर साल आग लगती है। प्रदेश में वर्ष 2010 से 25 के बीच 18,074 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में 30,000 हेक्टेयर से अधिक वन संपदा प्रभावित हुई है। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर हादसा, दोबाकी के पास पैराफिट से टकराई हल्द्वानी आ रही सैलानियों से भरी बस, मची चीख पुकार। भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोपाखी के पास बुधवार की शाम हादसा हो गया। अल्मोड़ा से हल्द्वानी आ रही सैलानियों भरी केमो की बस अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकरा गई। बस में सवार 30 सैलानियों में से 14 घायल हो गए। घायलों को गर्म पानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सीएचसी में डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद 5 घायलों को हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया। साथ ही अन्य का सीएचसी में उपचार चल रहा है। बस में सवार सभी यात्री अल्मोड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इनमें राजस्थान, कोलकाता और पंजाब के सैलानी शामिल हैं। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।